महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर भगवान, आप मेरे इष्ट हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और जो है मेरे को आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का जो हमारा बहुत सुंदर विषय है वो है सप्त व्यसन, यानी कि 7 तरह की बुरी आदतें। वैसे तो बुरी आदतें कई तरह की हो सकती है, क्योंकि बुराई का जो संसार है वो मोह का वट वृक्ष है। उसकी हर टहनी पर एक एक अलग अलग बुराई हो सकती है, लेकिन मैं मुख्य बुराइयां जो कि हमारे समाज ने जो है उसको डिस्कार्ड की है, उसको मॉरल में डाला है, वो आपको बताना चाहता हूं। तो वो जो है वो कौन कौन सी बुराइयां हैं, वो सप्त व्यसन यानी 7 तरह के व्यसन होते हैं। व्यसन किसे कहा जाता है कि व्यक्ति एक बार किसी बुरी आदत को डालता है और फिर वो आदत धीरे धीरे उसकी प्रकृति बन जाती है। देखिए, 3 तरह के विचार होते हैं। एक होता है प्रवृत्ति, पहला होता है वृत्ति। वृत्ति का अर्थ होता है कि जो है हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मन की, वचन की, काया की कोई भी एक्टिविटी की जाती है, वह वृत्ति कहलाती है। और एक बार वृत्ति किया फिर उसको बार बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया, वह प्रवृत्ति बन जाती है। और वही प्रवृत्ति जो है लंबे समय तक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना की जाती है, तो वो प्रकृति बन जाती है, नेचर बन जाती है और वो व्यसन बन जाती है। अगर अच्छी प्रकृति डाली है तो वह अनुकरणीय है, वंदनीय है, स्तुत्य है, और बुरी अगर वो डाली है तो वो व्यसन बन जाता है। तो 7 ऐसे व्यसन जो कि हमारे समाज ने उसको डिस्कार्ड किया, उसको बहुत बुरा माना है, उन सप्त व्यसनों को हमें कभी भी जीवन में सेवन नहीं करना चाहिए। उससे हमारा व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है, हमारा परिवार बदनाम हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि जो व्यक्ति इन व्यसनों का उपयोग करता है वह व्यक्ति अपने आप भीतर ही भीतर खोखला हो जाता है, वह कंगाल हो जाता है और वह जीता जागता एक शव के रूप में हो जाता है और उसका अस्तित्व भी बदनाम हो जाता है। तो ऐसे व्यसनों को बिल्कुल पास भी फटकने नहीं देना चाहिए। और माता पिता का फर्ज है, कोई बच्चा पहली बार जो है किसी दहलीज पे जो है उसने पांव रखा व्यसन के साथ, उसको तुरंत रोकना चाहिए। उसको रोकने से फिर वो आगे उस बुराई की ओर नहीं बढ़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे जब वो बुराई की ओर बढ़ने लग गया, डाकू बन जाएगा, लुटेरा बन जाएगा, वैष्णव बन जाएगा
और बुरा व्यक्ति जुआरी व्यसनी बन जाएगा। तो हम सप्त व्यसन की बात करते हैं। सबसे पहला जो बुरा जो है वो है चोरी। चोरी का अर्थ ये हो गया, किसी व्यक्ति की वस्तु पड़ी है, उसके मालिक को बिना बताए जो है हमने उसको अपने पॉकेट में डाल दिया, जेब में डाल दिया, थैला में डाल दिया, वह चोरी की परिभाषा में आता है। पहले छोटी छोटी चोरी करना सीखता है, फिर बड़ी बड़ी चोरी की उसको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। जो मैंने बताया कि वृत्ति प्रवृत्ति प्रकृति बन जाती है, कई बार करते करते वो डाके डालने जगता है। और ये सप्त व्यसन जब कोई भी व्यक्ति करता है और बुराई सामने आती है, छिप छिप करके करता है, सामने कोई नहीं करता है, क्योंकि सामने करने पर तो लोग उसको रोक लेते हैं, परिवार वाले रोक लेते हैं, वो अलर्ट हो जाता है, तो वो सामने नहीं करता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उसका जो पहला व्यसन जो है वह है चोरी का। इसको हमेशा जो है आप दूर रखो। और जो व्यक्ति एक बार चोरी का टीका लग गया, यानी लोगों ने उसको चोर स्थापित कर दिया, पुलिस ने उसको चोर जो है वो लिस्ट में आ गया, तो फिर वो हिस्ट्री शीटर बन जाता है। कोई भी व्यक्ति उससे मिलना, उससे संगत करना पसंद नहीं करता। हर व्यसन का यही हाल है, पसंद नहीं करता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये चोर है और चोर के पास में मैं बैठ गया तो लोग मुझे भी जो है चोर ही समझेंगे। एक राजस्थानी में कहावत है कि गाड़ियर कने बैठोला तो कालियर गुण ले, घोड़िए कने बैठो तो घोड़ियर गुण ले। यानी कि आप अगर बुरे व्यक्ति के पास बैठोगे तो बुरे गुण लोगे, अच्छे व्यक्ति के पास बैठोगे तो अच्छे गुण लोगे। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य संगति से पहचाना जाता है। हमें हमेशा संगति अपने से अच्छे लोगों की करना चाहिए। अनुभवी वरिष्ठ नागरिकों की संगत करना चाहिए, विद्वानों की संगत करना चाहिए, साधु संतों की संगत करना चाहिए, अच्छी पुस्तकों की संगत करना चाहिए, अच्छी भाषणों की और जो है संगत करना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि चोरी। दूसरा जारी। जारी का अर्थ हो गया कि कोई व्यक्ति जो है दुराचार करता है, जो है कोई व्यक्ति अय्यासी करता है, उसको जारी बोला जाता है। अय्यासी जारी यानी कि वह जो है पर स्त्री गमन करता है, वेश्यावृत्ति के लिए जाता है। तो ये सारी चीजें, वो ऐसा व्यक्ति, वो कोई भी उसको लाइक नहीं करेगा। और इस लाइन में कोई व्यक्ति घुस गया तो अपने स्वास्थ्य का वो हनन करता है, अपने वीर्य का स्खलन करता है और धीरे धीरे कमजोर बन जाता है। वो जो है वह टीबी इत्यादि भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाता है। वैष्णि के लिए कहा गया है कि जो है वो विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। जो लोभी होता है वह वैष्णि होता है, विषयी होता है वो वैष्णि होता है। और लोभी की धन लालसा, विषयी नीत की लालसा, पाम रोग की खाज, हमारे पाम रोग हो जाता है। उसलिए खुजली इतनी भयंकर होती है कि खुजलाते 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 जो है उसके अंदर खून आ जाता है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अधिकता किसी भी चीज की बुरी है। अधिक जो है वो आपकी जो विजडम होना, बुद्धि होना भी बुरा है, ज्यादा पढ़ना भी बुरा है। संतुलन होना चाहिए हमारा, रेस्ट और परिश्रम के बीच में संतुलन होता है तो वह सिस्टम अच्छा गिना जाता है। तो चोरी, जारी और तीसरी है जुआखोरी। यानी कोई व्यक्ति जो है उसको
चस्का लग जाता है, पहली बार जुआ खेलता है उसको कुछ मुनाफा होता है, दूसरी बार मुनाफा होता है, तीसरी बार में वो हार जाता है और फिर उसको ऐसा चस्का, ऐसा व्यसन लग जाता है कि वो सारा दिमाग उसका उसमें ही चलता है। और जब वो हारता जाता है तो वो घर में माता पिता की चोरी कर लेता है, अपनी पत्नी के गहने चुरा लेता है और ऐसी ऐसी बुरी हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि उसकी लत जो है वो खराब पड़ गई। और जुए के अंदर क्या होता है कि 95% लोग लूजर रहते हैं, 5% बहुत लकी होते हैं, वो ही उसमें गेन कर पाते हैं। और कुल मिला के जुआरी को जो है कोई सोसाइटी में विश्वास नहीं करता, परिवार में विश्वास नहीं करता कि आज इसके पास धन है, क्योंकि उसने जुए के अंदर जीता है और कल वो हार जाए तो इसका क्या पता है, क्योंकि उसका रेगुलर जो बिजनेस होता है उसी व्यक्ति की इज्जत होती है, रेगुलर नौकरी करने वाले की इज्जत होती है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, एक स्वीपर भी है और अच्छे आचरण के साथ में वो सड़क की जो सफाई करता है तो वो हमारा इको फ्रेंड है, वो हमारा मित्र है कि वो हमारे वातावरण को अच्छा रखता है। और मूल व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। जाति का कोई आजकल महत्व नहीं है, हरि का भजे सो हरि का होए। वो जो है हरिजन होता है वो हरि का भजन करता है तो हरि का जन बन जाता है। वो जाति से आजकल कोई अर्थ नहीं होता है। आचरण अच्छा होना चाहिए, उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। करेक्टर के लिए कहा गया है, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सप्त व्यसन में व्यक्ति का करेक्टर गिर जाता है, व्यक्ति बहुत बिलो करेक्टर का हो जाता है, व्यक्ति अपराधी बन जाता है, व्यक्ति आत्मग्लानि में चला जाता है, व्यक्ति अपने आप से भी कतराने लग जाता है, क्योंकि वो बुराई को छिपा नहीं पाता है और कहीं न कहीं उसकी पोल खुलती है। इसलिए व्यसन के अकाउंट में कभी भी नहीं जाना चाहिए। बद अच्छा बदनाम बुरा, हमारा चेहरा भले ही काला हो और बुरा नहीं हो, लेकिन हमको बदनाम नहीं होना है। बदनाम व्यक्ति कौन होता है? ये बड़ी बड़ी बुराइयां जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन बुराइयों से हमेशा अलग रहना चाहिए। इन बुराई वालों की संगत नहीं करनी चाहिए, बुराई वालों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बुराई वालों की मदद नहीं करना चाहिए, बुराई वालों के पास नहीं बैठना चाहिए। तो देखिए, पहली चोरी, दूसरा जारी, तीसरा जुआखोरी और चौथा है शराब का व्यसन। शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, जितने भी व्यसन है, जो है गुटखा, खैनी इत्यादि, और चाय भी एक व्यसन है, लेकिन आजकल तो ये नॉर्मली समाज के अंदर ये बन गया कि इसको व्यसन नहीं माना जा रहा है। तो ये जो रेगुलर सेव करता है, और इससे बड़े बड़े कितने कितने ब्राउन शुगर, ये वो बहुत सी चीजें आ गई। और ये जो है व्यसन कैसे पनपते, मैं आपको बताऊं कि पहले कोई मित्र है या कोई ऐसी संस्था वाले लोग हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, तो पहले, और खास करके टीनेजर्स है, वो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनके बीच में जाकर के उनको ब्राउन शुगर है या ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा नशे वाली होती है और उसको न लेने पर शरीर टूटता है, वो ऐसा करवा देते हैं। तो पहले तो 10-15 दिन वो फ्री जो है उसको खिलाते हैं। और पहले तो क्या है, नशा नाश का द्वार है। पहले व्यक्ति जो है नशे को लेता है, फिर नशा व्यक्ति को लीड जाता है, क्योंकि वो उसके इतना आदी हो जाता है कि जैसे समय पे हमको भूख लगती है, उसी समय पे
जो व्यसन जो ले रहा है भांग गांजा इधर, वो मांग कर लेता है और वह व्यक्ति उस समय नहीं मिलता, उसकी नाड़ियां टूटती है, वो लोटपोट होता है और वो बेहोश होकर के गिर जाता है अगर कई दिनों तक वो नशा नहीं मिलता। और देखिए नशे की पराकाष्ठा देखिए कि पहले जो जमाने के अंदर जो है देव कन्याओं को पाला जाता था, तो वो किसी राजा महाराजा राजकुमार की जो है वो मृत्यु करने के लिए मीठा मीठा जहर देने के लिए उनको पाला जाता था, उनको तैयार किया जाता था। रूपवती जो अप्सरा लड़कियां होती थी उनको जो सर्प से उनके जीभ पे डसाया जाता था और वो विष कन्या कहलाती थी। वो डसते डसते रोज जो है उसकी इतनी खुराक बन जाती थी कि वो समय पर उसको विष नहीं मिलता था तो वो तड़फने लग जाती थी, क्योंकि वो विष कन्या बन गई थी, उसके शरीर में उसने विष ने घर कर लिया, वो जो है उसको पचा लिया उसने, तो उसको रोज लेना पड़ता था। एक हमारे जोधपुर की घटना है कि ऐसा ही एक व्यक्ति था, रोज जो है सर्प के बच्चे को जो है जीभ पे डसाता था, तो एक दिन वो थैली के अंदर जो है उसको डसाने के लिए अपने आप को भूल से वो घर ले आया और थैली उसने टांग दी, तो पता नहीं वो इधर उधर गया तो वह जो है सर्प का बच्चा बाहर निकला और उसका जो छोटा बच्चा था उसको काट दिया। फिर उसकी पूरी जो है जो दवाई दारू नहीं और बच्चा मर गया। तो देखिए फिर उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये मैं इतना बड़ा व्यसन कर रहा हूँ, वो मेरे बच्चे को भी लील गया। तो भाई और बहनों, ये व्यसन ऐसे हैं जो हमको खुद को लील जाते हैं, हमके परिवार को लील जाते हैं और हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग जो है बदनाम लोग कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये घाटे का सौदा है। ये कभी भी कोई तरह का व्यसन हो, मैं तो ये शब्द व्यसन बड़े बड़े जो हैं वो कहता हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी तरह का व्यसन है कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को जो है जीवन में व्यसन मुक्त बनना चाहिए। पूरे जीवन में उसकी जगह आप अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लो, आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, आप दूध वगैरह अच्छी अच्छी जो है च्यवनप्राश जैसी अच्छी चीजों का सेवन करो, तो ऐसे जो है वो आपका बहुत बड़ा जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। ये चीजें तो स्वास्थ्य को तो खराब करती है, व्यक्ति को कंगाल और खोखला तो बनाती है, धन से भी कंगाल बना देती है, क्योंकि वो शरीर इतना हो जाता है वो कमाने लायक नहीं होता है और व्यसन रोज लेना पड़ता है तो वो चोरियां करता है। तो भाइयों बहनों, इस रास्ते कभी नहीं जाना, इसीलिए हमने ये जो है विषय लिया कि शब्द व्यसन है बड़े खतरनाक होते हैं। चोरी, जारी और जो है हमारी ये शराब का नशा, शराब का और जुआखोरी, पांचवा जो नशा है वो नशा जो है वो शिकार का नशा है। कई लोग क्या करते हैं कि हिरण वगैरह और बहुत से जो है बेचारे जो है निर्दोष जो है पशु है, पक्षी है, उनका शिकार करते हैं, उनके शिकार में उनको मारते हैं और खुश होते हैं और उसका मीट पका करके और वो जो है अपने घर लाते हैं। ऐसे वैष्णी होते हैं, उनका बुरा हाल होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए सलमान खान जो कि आज बहुत बड़ा एक्टर है, वो हमारे जोधपुर के अंदर जहां पर जो बिश्नोई लोग ज्यादा रहते हैं उस गांव में जाकर के हिरण का शिकार कर लिया। बिश्नोई लोग जो है हिरण के शिकार को बहुत बड़ा व्यसन मानते हैं, गुनाह मानते हैं, तो उनके करने के कारण पूरी जो है बिश्नोई कौम उसके अगेंस्ट चल गई। कई सालों से ये जोधपुर कोर्ट में केस चल रहा है, ये हिंसा का केस है और व्यसन जो है ये जो है
एक निरपराध प्राणी को, अपने जैसे प्राणी को मारा जाता है। और ये जो लोग कसाई होते हैं वो भी बूचड़ खाने चलाते हैं, वो भी पंचेंद्रिय वध का कार्य करते हैं। तो ऐसा कार्य जो है नहीं किया जाना चाहिए। ये जो है वो एक बहुत बड़ा बुरा जो है ये व्यसन है, इसको व्यक्ति को रोकना चाहिए। अब मैं आपको छठा व्यसन बताता हूं कि छठा व्यसन जो है वो है झूठे कागज तैयार करना, झूठी गवाही देना। कोर्ट के अंदर किसी व्यक्ति का जो है बेचारा निरपराधी व्यक्ति है और झूठी गवाही दे देता है, उसको उम्र कैद हो जाती है और उसको जो है वो कहना चाहिए कि उसके साथ साथ में उसको फांसी पर चढ़ाने जैसी भी स्थिति आ जाती है। इसीलिए कहा है कि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना चरणीयम। अगर मान लो ऐसा कोई भी हार्ड ट्रुथ है जो किसी के जीवन को समाप्त कर दे, तो ऐसा ट्रुथ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ट्रुथ बोलने से किसी की बेचारे की जान जो है वो चली जाए, उसको तकलीफ हो जाए। तो इसको भी व्यसन की श्रेणी में लिया गया है। झूठ है, ये माया कहलाता है। झूठ है, कपट है इत्यादि जो है ये सारी माया के रूप में आता है। और देखिए जो सातवां जो व्यसन है वह व्यसन है वह क्रोध अहंकार करने का है। यह भी अपने आप में एक बुरा पतन की ओर ले जाने वाला व्यसन है। जो क्रोधी व्यक्ति होता है और जब उसको क्रोध आ जाता है वो चंडाल टाइप बन जाता है। वह अपने जो है शरीर को तो खराब करता ही है, क्योंकि उसके भीतर जहर पैदा हो जाता है और वो जहर है उसके ब्लड में मिलता है तो सारे सिस्टम को, ऑर्गन्स को और उसकी कोशिकाओं को खराब कर देता है। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को अहंकार का व्यसन हो जाता है, यानी अपने आप को वो हमेशा सुपीरियर समझता है, दूसरे को इंफीरियर समझता है, तो ये तो नशा ऐसा चढ़ जाता है कि वह व्यक्ति करने लग जाता है। तो उस व्यक्ति का अहंकार करते ही डाउनफॉल चालू हो जाता है। राजा रावण को देखिए कि वह जो है वो हमारे जितने भी जो कहना चाहिए ये ग्रंथ थे, वेद थे, वेदों का ज्ञाता था और जो अपने 9 जो ग्रह थे वो हमेशा उनकी रक्षा करते थे। और ब्रह्मा जी को उसका वरदान था, शिव जी का वरदान था, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण उसको मंदोदरी ने जो है समझाया, उसके भाई ने जो है उसको समझाया और सभी ने उसको खूब समझाया। उसके ससुर जी ने, नाना ने, सबने समझाने का खूब कोशिश किया। विभीषण जी ने समझाया और भगवान राम के दूत जो हनुमान जी, अंगद वगैरह ने जाके समझाया कि सीता माँ जो है वो उसको आप हार के ले आए हो, उसको आप बेइज्जत रिहा कर दो और समर्पण कर दो भगवान राम के साथ, आपका कुछ नहीं मिलेगा, वो करुणाशील है, आपको माफ कर देंगे। लेकिन उन्होंने अहंकार के वशीभूत किसी की बात नहीं मानी, तो आखिर में उसका वध हुआ। उनके पुतलों को, मेघनाथ के पुतलों को हर साल दशहरे को जलाया जाता है। वह बुराई पे अच्छाई की जीत बताई जाती हो, अधर्म पे धर्म की जीत बताई जाती है। लेकिन जो
मोहरा बना, वो रावण बना। हमेशा हमेशा के लिए इतना विद्वान आदमी बदनाम हो गया। क्यों बदनाम हो गया? कि अहंकार के वशीभूत। तो क्रोध और अहंकार जो है वह कभी भी, वैसे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, लोभ भी एक नशा है। तो ये चारों जो है ये इसका शमन करना चाहिए, इसमें संभाव रखना। जब ये आ जाता है इसको अपने आप में दबाने की कोशिश करनी चाहिए, उस स्थान से हट जाना चाहिए। क्योंकि ये जो आवेश कहलाते हैं, ये जो आते हैं मोमेंटरीली आते हैं, 2-5 मिनट के लिए आते हैं। अगर 2-5 मिनट में आप जो है वह जो कहना चाहिए कि जो है आप समता धार लो या उसको समझाने वाला उसको शांत कर दे, तो वह जो है वह शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद जो है वह फिर प्रायश्चित भी करता है, पछतावा भी होता है, ग्लानि भी होती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये अहंकार की आदत, क्रोध, मान, माया, लोभ जो है ये भयंकर व्यसन है। इनसे दूर रहना चाहिए, इनकी हैबिट जो है हमको नहीं डालनी चाहिए। उसके विपरीत जो है, जब क्रोध आ जावे तो क्षमा के भाव को भीतर पैदा कर दो। अहंकार आ जावे तो उसको मृदुता से जीतो। माया आ जावे तो उसको सरलता का उपयोग करो। और लोभ आ जावे तो संतोष की एप्लीकेशन करो। तो कुल मिलाकर ये सप्त व्यसन है, व्यक्ति को बुरा इंसान बना देता है, उसके परिवार की उसकी भारी बदनामी हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति समाज में जब एक दूसरे को देख देख के बढ़ते हैं तो वह समाज भी जो है खराब हो जाता। तो जीवन में किसी तरह का व्यसन जो है वो आवे तुरंत उससे दूर हट जाना चाहिए। व्यसन का विचार भी नहीं आना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी व्यसन मुक्त होकर के और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।